फिर मेरे को पकड़ के ही ले गए। मैं उस समय बेहोश ही थी। मैं बार-बार मना कर रही थी, मुझे नहीं करनी। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने हर हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो मैं आप सबकी सोनाली स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से मेरी कहानी पार्ट 3 को लेकर मैं आ गई हूँ। और आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपनी शादी से, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अभी पार्ट 2 में मैंने ना अपनी शादी से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। पर एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने थोड़ी बातें उसमें बताई थी और मैंने कहा था कि जो भी और कुछ है वो मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगी, उसमें आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ तक तो आप सभी को मैंने बता दिया था कि उस दिन मैं सुबह उठी, नॉर्मल डे की तरह ही थी। मुझे कुछ ख़ास ये नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। और अचानक से फिर मेरी मम्मी आके बोलती हैं कि कपड़े हैं, ये गहने हैं, तू पहन ले और आज तेरी शादी है। तो फिर मैं बहुत रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। और फिर ये सब चीज़ ना मैं 1 डेढ़ घंटे तक, मतलब बहुत 2 घंटे 3 घंटे तक ना ये सारी चीज़ें हुई। मैं कंटिन्यू रोती रही। रोने की वजह से ना उस समय मेरे को एक मेरी मतलब तबीयत भी मेरी ख़राब होती थी। गर्मियों के सीज़न आज भी होती है थोड़ी-सी, लेकिन अब पहले जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब थोड़ी ना ठीक है, पहले जितनी नहीं है। पहले होती थी ना पहले मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी किसी भी चीज़ की। मैं बहुत कहते हैं ना कि बहुत वीक टाइप्स थी, चीज़ों से लड़ने की आदत नहीं थी मुझे। मैं घबरा जाती थी, मुझे लगता था अब क्या होगा, अब कैसे होगा, सब चीज़ें मेरे से बाहर जा रही हैं, मैं कैसे सँभालूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी मेरी। मुझे ना मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाता था, इस चक्कर में ना और भी ज़्यादा गलत हो जाता, मैं पैनिक हो जाती थी। समय के साथ तो अब जाके मैंने ना खुद को बहुत ज़्यादा सँभाला है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं अब महसूस करती हूँ। और कहीं न कहीं इसका रीज़न है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हुई है ना, इतनी सारी चीज़ों से मैं गुज़री हूँ, इतने सारे मतलब डिफ़िकल्ट लाइफ़ इतनी मेरी हो गई थी ना कि मुझे खुद को भी अंदाज़ा कभी नहीं हुआ था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैंने ये सारी चीज़ें ना कभी इंसान फ़िल्मों में या टीवी में, सीरियल में देखता था कि अरे उसके साथ ऐसे होता है, उसके साथ ये होता है, उसके साथ वो होता है, ऐसे हो गया वैसे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी रियल लाइफ़ बन जाएगी, ये सारी मेरी ज़िंदगी खुद एक कहानी बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो फिर उस दिन ना, और मेरे घर में ना काफ़ी जो जैसे मेरी मम्मी के मायके वाले लोग हैं, मेरी नानी, नाना जी, मेरी मामी, ये लोग ना पहले से आ गए थे। ये लोग 1-2 दिन पहले ही मेरे घर आ गए थे। मतलब सबको कहीं न कहीं ये बात 1-2 दिन पहले पता थी कि 2 दिन के बाद क्या होने वाला है, सिर्फ़ मुझे नहीं पता थी। सिर्फ़ मुझे छोड़कर ना ये बात सबको पता थी। उस समय अचानक से मैं देख रही हूँ कि मेरे गाँव के जितने सारे लोग हैं ना, सारे लोग मेरे घर में भरे पड़े हैं। मतलब कुछ ऐसे शादी की न्यूज़ है नहीं, जैसे अचानक किसी के यहाँ कुछ, और मैं इतने ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी ना कि कहीं न कहीं वो आवाज़ सुन के भी, मेरे रोने की आवाज़ से, मेरे मेरे चिल्लाने की आवाज़ से भी कुछ लोग आ गए थे घर में कि मतलब क्या हो गया है, क्या नहीं। तो इस वजह से ना मेरे गाँव के इतने लोग मेरे घर में ऐसे अचानक से घुस पड़े थे। और फिर पंडित लोगों को भी देखा मैंने कि पंडित, मेरे ससुराल वाले लोग भी आ गए थे। मेरी सास तो पहले से ही हमारे घर में रहती थी। मेरी सास पहले 10-15 दिन पहले से ही हमारे घर में आके रह रही थी। पता नहीं ये रीज़न क्या था, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट अभी नहीं। अभी शादी कैसे हुई, क्या हुई, वो बातें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो मेरी सास तो पहले से मेरे घर में थी। मेरे ससुर, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, वो और 2-4 लोग और उनकी तरफ से, मतलब उनके कुछ ख़ास गाँव के नहीं, लेकिन जो लोग थे ना शादी में जो करवा रहे थे, वो 2-4 लोग भी और आ गए थे। पूरे मतलब लोग इकट्ठे भरे हुए थे। और
सभी लोग मेरे को यही बोल रहे थे कि कर लो, ऐसी बात है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगी तो फिर हम ज़बरदस्ती करवाएँगे, इससे अच्छा है तुम खुद खुद ही बोल दो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। फिर भी मैं तैयार नहीं थी, और फिर भी मेरे को मेरी जो मामी है वो मेरे को रूम में लेके गई, और मैं मतलब नहाई भी नहीं थी, नहीं नहीं नहा के मेरे को, हाँ उन्होंने ही फिर मेरे को बोला कि तू नहा ले जाके, तो मैं बस ऐसे ही गई, और कहीं ना कहीं मतलब साबुन वाबुन जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर नहाना और एक होता है कि बस, तो उन्होंने बस ऐसे ही मेरे ऊपर पानी डाल दिया, बस मैंने नहा लिया, और नहा के जब मैं रूम में आई तो फिर मेरे को उन्होंने ही तैयार किया, और तैयार क्या किया, मैं कोई ऐसी दुल्हन की तरह तैयार नहीं हुई थी, बस मेरे पास क्योंकि प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे, बस दुल्हन वाला जो जोड़ा होता है ना लहंगा हमारे यहाँ, बस वो लहंगा की ना प्रॉपर तरीके से बनावट भी नहीं हुई थी, बस वो लहंगा का जो जोड़ा होता है घाघरा उसकी सिलाई हुई थी, और उसके जो ऊपर की ब्लाउज होती है ना, वो ब्लाउज वो लहंगे की नहीं थी, वो अदर एक कहते हैं ना कि जो अलग से ब्लाउज बन के आते हैं ना, वो वाले ब्लाउज थे, और चुन्नी थी, तो मेरे को पहना दिया, और फिर चुन्नी जो है मेरे ऊपर डाल दिया, और जो भी गहने वगैरह थे वो भी मुझे पहना दिया, और करीब ना 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा होगा, 1 डेढ़ या 2 बजने के करीब, मैं रोते रोते मैं बेहोश हो जा रही थी बार बार, फिर मेरे को पकड़ के ही ले गए, मैं उस समय बेहोश ही थी, मैं बार बार मना कर रही थी मुझे नहीं करनी, मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने हर उस इंसान के, कहते हैं ना कि जिसके मुंह भी ना देखने पड़े ना, जिसके मुंह भी देखने लायक नहीं होते, उसके भी मैं पैरों पे गिरी हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, लेकिन कोई भी जो है ना वो मेरी मदद नहीं कर सकता था, या फिर कोई करना नहीं चाहता था, ये भी कह सकते हैं कोई करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना तो लोगों को मजा आता है, अच्छा हो रहा है इसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है इसके साथ ये हो रहा है, तो लोग मजे लेते हैं, और ये भी बात सही है कि जब आपके अपने खुद आपके साथ ऐसा कर रहे हो ना, तो लोगों को क्या ही पड़ी है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपके अपने जब आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो उस समय मेरी बात किसी भी ने भी नहीं सुनी, किसी भी एक बंदे ने नहीं सुनी, मेरे घर के लोगों को भी मैंने हर तरह से समझा के देख लिया, मैं बार बार कहती हूँ ना, कोई बोलता है तो इस टॉपिक पे अपने घर के लोगों को समझा, मैंने वैसे समय में अपने घर के लोगों को समझाया, जब उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैंने नहीं समझाया, मेरी लाइफ में जब इतनी बुरी बुरी चीजें हुई तभी भी मैंने बहुत बार समझाया, अब कहीं ना मुझे समझाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैंने हर तरह से समझा के बता के चीज़ों को देख लिया है, पर किसी को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझने वाला नहीं होता है, कोई भी समझने को रेडी नहीं होता है, तो मेरे को फिर ऐसे पकड़ के ले गए, 5-6 लोगों ने मुझे पकड़ रखा था, मैं गिर जा रही थी, बेहोश हो जा रही थी बार बार मेरे को तो मतलब मेरी जो हालत हो रही थी ना, कि आज मुझे जब भी वो दिन याद आता है ना, तो सोचती हूँ कि कहते हैं ना लोग 7.5, मैं भी सोचती हूँ कि सच में वो 7.5 ही चल रही थी मेरे ऊपर, जो उस समय 2019 को स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं आज तक चल रही है। तो वो दिन था 17 जून 2019 का, जो सुबह उठी एक लड़की, घर के काम जैसे मैं डेली करती थी वो कर रही थी, अपने घर में बिजी थी, अपने घर की चीज़ों को संभाल रही थी, खाना बनाना है, चाय बनाना है, ये करना वो करना, और अचानक से मेरे ऊपर एक बम फोड़ दिया जाता है कि आज ये है वो है, तो बस फिर मुझे ऐसे पकड़ के ले गए लोग, और पूजा रूम में, जो हमारा पूजा रूम है, पूजा रूम आप लोगों ने देखा हुआ है, उसमें मुझे ऐसे बिठा दिया जाता है, सामने वो लड़का ऐसे बैठा रहता है, और फिर उसके बाद ना बस पता नहीं कुछ थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उसके बाद मैं बेहोश ही थी, जब मेरे को ना ऐसे सिंदूर भर दिया जाता है, और सिंदूर भरने के बाद फिर थोड़ी बहुत वो रस्में होती है ना, वो हल्की फुल्की, मुझे उतनी याद भी नहीं है, और आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट की शादी में क्या ही होगा, तो बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी मोड़ी जो रस्में होती है वो कर पाए तो कर पाए लोग, उसके बाद वो सब कुछ होता है, फिर हमें एक घर में बैठाया जाता है, और वहाँ पे भी कुछ होता है ना, वो घर भराई वाली रस्म वैसे कुछ की जाती है, और फिर 3 बजे के आसपास मेरी जो है विदाई हो जाती है, मैं उस घर से विदा हो जाती हूँ, और मैं ना अपने बहनों के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, ठीक है, मेरी बहनें
और मेरा हमारा जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा सा बॉन्डिंग है हमारी बहनों और हमारे बीच में। तो हम बहनों का जो एक रिलेशन वो एक अनोखा है, तो और किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा था। हम बहनें एक दूसरे के लिए ही रो रहे थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसी चीजें हो गई अचानक से, कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था। और शादी जो होता है ना वो हर लड़की का बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि आपकी शादी ऐसे हो, आपकी शादी वैसे हो, ये हो वो हो, आप ऐसे शॉपिंग करो, आप ऐसे तैयार हो, आप ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं मेरे आँख के सामने ना मेरा सारा सपना जो है वो ऐसे एकदम टूट के खत्म हो गया था। कुछ नहीं बचा था मेरे सपने में कि क्या है क्या नहीं। हर लड़की का जो एक ड्रीम होता है अपनी शादी को लेकर, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी लाइफ में। तो मेरी भी लाइफ में शादी जो है वो बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन इस शादी में कहीं एक भी जगह मेरी खुशी मेरी मर्जी नहीं थी। ना एक शॉपिंग में, ना एक मैंने एक बिंदी भी अपने पसंद की नहीं खरीदी इस शादी में। तो ये मेरे लिए तो शादी से ज्यादा कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना कि क्या मैं बोलूँ इस चीज को, क्या नाम दूँ बस। लेकिन फिर भी मैं इस शादी को मैंने कोशिश करी कि मैं निभाऊं, और मैंने निभाया भी। मैंने हर अपनी ना अंतिम कोशिश की इस शादी को निभाने की। पर जो शादी मेरे लिए जबरदस्ती हुई थी, जो शादी मेरी बिना मर्जी के हुई थी, मेरे अगेंस्ट हुई थी, उस शादी को निभाने की मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट लगाए थे इस शादी को करने में, जिन लोगों का पूरा साथ था, सहयोग था इस शादी को करने में, वही जब निभाने की बारी आई ना तो उन्हीं में से कोई भी जो है वो एग्री नहीं होता था। उन्होंने मतलब सारा जिम्मा जो मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैं अकेली फिर भी इस चीज को मैं निभा रही थी, निभाने की कोशिश कर रही थी। फिर जो है वो मेरी विदाई हो जाती है मेरे घर से, और मेरा ससुराल झारखंड में पड़ता था। तो मतलब पड़ता तो यहीं पास में ही था, लेकिन झारखंड में सारे लोग रहते थे। वो उसके पापा जी जो थे मेरे ससुर वो दरोगा थे, तो वो झारखंड में ही पोस्टेड थे। तो उन्होंने वहीं पे अपना घर वगैरह बना रखा था और सारे लोग वहीं रहते थे। और यहाँ से जल्दी जल्दी जाना था सारे लोगों को, तो सभी लोग निकल गए यहाँ से और हम पहुँच जाते हैं अपने ससुराल वाले घर। मैं पहुँच जाती हूँ रात के करीब 11-12 बज रहे होंगे, 11-12 के करीब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। और फिर ससुराल में पहुँच के, और वो कहते हैं ना वो घर जाने का जो मतलब जो भी रस्में होती है वो थोड़ी बहुत उतने प्रॉपर तरीके से तो हो नहीं पाई थी कुछ भी, क्योंकि कोई भी मतलब उसके लिए ना आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है, पहले से सारी तैयारियां करनी पड़ती है अच्छे से। और मेरी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना रस्में थी, ना लोग थे, ना खुशियां थी, कुछ भी नहीं था। बस कहते हैं ना कि एक बोझ समझ के उतार के फेंक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वही मैं भी महसूस करती हूँ कि वही थी, मैं एक बोझ ही थी शायद, कि मुझे ऐसे उतार के फिर फेंक दिया गया। और आज के डेट में ना सारी गलतियां भी मेरे ही सर पे मढ़ दी जाती है कि तेरी ही गलती है, तू ही ऐसे है, तू ही वैसे है। सारे लोग मेरे को ही गलत बोलते हैं। अगर मैं सह रही थी इतने दिनों से ना, इतना कुछ हो रहा था, ससुराल में भी बहुत कुछ मेरे हुआ है, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। यहाँ तक तो मैंने बताया कि आज मैं ससुराल में अपने पहुंच जाती हूँ, अपने ससुराल वाले घर में मैं एंट्री ले लेती हूँ। अब वहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या होता है वो सारी बातें भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन ये थी मेरी शादी की जो कहानी है ना, वो शादी की मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, वो सारी बातें। अभी तो मैं ससुराल पहुंचती हूँ, मेरे जीवन की लड़ाई, जिंदगी का सत्यानाश होना तो अब शुरू हुआ था। वो आज तो बस उसमें कहते हैं ना कि मैंने वो सत्यानाश जो होता है ना उसमें ऐसे कदम रखा था, आज मैंने कदम रख दिया था। इसके बाद से बस शुरू होने वाला था सत्यानाश होना मेरी जिंदगी का। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को मैंने अपनी शादी से जुड़ी वो सारी चीज़ें बताई है कि कैसे मेरी शादी हुई, क्या हुआ, अब मेरे ससुराल में क्या होता है, किन किन चीज़ों से मेरे को गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो मुझे फेस करनी पड़ती है, वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी। बस मैं
आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि मैं अगर इतनी हिम्मत करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो ये ना मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत टफ स्टेज है। आज भी जब मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत टफ स्टेज है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी चीज़ों को किसी के सामने रखूँ, किसी को बताऊँ, किसी से शेयर करूँ, कोई नहीं चाहता ये बात। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लोगों की काली करतूतें हैं जो सामने आ ही रही हैं, और ख़ास करके जिनकी गलतियाँ होती हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी गलतियाँ सामने आए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात रखना स्टार्ट कर दूँ ना, तो फिर जो भी लोग मुझे आज तक गलत बोलते हैं ना, आज भी गलत बोल के जा रहे हैं ना, जब उनको कोई गलत बोलने वाला मिल जाएगा ना कि हाँ, ये इस जगह पे आपकी गलती है, इस जगह पे आपकी गलती है, तो कोई ना अपनी गलती कोई नहीं सुनना चाहता। अपनी गलती जहाँ कुछ आए ना, तो वो लोग कहते हैं अरे तेरी ऐसी गलती थी, तूने ही ऐसी की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अपनी गलतियाँ सारे लोग ना चाहते हैं कि वो दूसरों के सर पे डाल दें। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी आप लोगों से मैं हिम्मत मुझे मिलती है। तो बस अपना प्यार, अपना साथ मुझे इसी तरह से देते रहिए, और मैं और भी सारी बातें आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी।